नमस्कार। आश्रम में सभी को शुभकामनाएं। आज एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय रखेंगे वार्तालाप में। क्या आपने निकम्मे देखे हैं, कामचोर देखे हैं, ऐसे लोग देखे हैं जिनका काम में मन नहीं लगता या बहुत कम लगता है? ये बड़ा कठिन है कि कोई कहेगा नहीं कि वो निकम्मा है, वो कामचोर है, उसका काम में मन नहीं लगता है। ऐसे कुछ ही होंगे जो कहेंगे कि नहीं, वो इस तरह का है। तब आप कैसे जानेंगे कि आप खुद तो ऐसे नहीं हैं, आपके अंदर खुद तो कामचोरी नहीं है, निकम्मापन तो नहीं है? या आपके पड़ोस में और परिवार में ऐसे कौन से लोग हैं जिनको इस श्रेणी में आप रख सकते हैं? ये श्रेणी जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, किसी कार्यालय में हैं, या यहाँ तक आपका अपना परिवार भी है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन काम नहीं करता है या बहुत कम करता है। कि आप जान जाते हैं, सामने आपके बात आती है, लेकिन जिनके साथ काम करते हैं उनको तो आप जान लेते हैं, लेकिन काम नहीं करते हैं और आप कोई इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। तब इंटरव्यू में, उसके साक्षात्कार में कैसे जान लेंगे कि ये किस तरह का व्यक्तित्व का धनी है, कैसा व्यक्ति है? तो आइए 2-3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें। पहला लक्षण है कि ऐसा व्यक्ति हमेशा या ज़्यादातर दूसरों की बुराई करता है, दूसरों की कमी निकालता है, कोई न कोई बिंदु उठाएगा जिसमें घुमा फिरा करके वो ले जाएगा कि दूसरे ने ये कमी की थी, इसने ये कमी की, उसने वो कमी की। या परिवार में होगा तो वो कहेगा कि मेरे माँ की ये कमी थी, मेरे पिता की ये कमी रही, मेरे भाई की ये कमी रही, इसलिए काम नहीं हो रहा है या ठीक तरह से नहीं हो। तो पहला महत्वपूर्ण लक्षण है कि जो व्यक्ति गाहे बगाहे आए दिन और अधिकांश समय दूसरों की कमी निकालने में देता है, तो इसका मतलब उसको इतनी फुर्सत है, उसके पास इतना समय है कि वो दूसरों की कमी निकालता रहे। और इससे ये भी पता चला कि जो समय वो दूसरों की कमी निकालने में लगाता है या दूसरों को ऑब्जर्व करने में लगाता है, देखने में लगाता है, उस समय वो काम खुद नहीं करता होता, अपने समय को काट करके ही तो व्यक्ति इसमें लग जाता है कि वो जाने कि दूसरे की क्या कमी है, और उसको तो कमी पर छिद्रान्वेषण करना ही है, कमी निकालनी ही है। वो एन केन प्रकारेण इसी प्रयत्न में पूरा दिन गुजारता है कि किस विषय पर, किस क्षण, किस टॉपिक पर वो और किस आदमी की कमी निकालेगा। आदतन उसकी आदत हो जाती है पर छिद्रान्वेषण की, उसकी आदत हो जाती है दूसरों की कमी निकालने की, दूसरों की खामियां गिनाने की। तो ऐसा व्यक्ति कभी हार्ड वर्कर नहीं हो सकता है, कभी काम करने वाला अच्छा नहीं हो सकता है। एक दूसरा लक्षण,
दूसरा लक्षण है कि वो व्यक्ति काम में ध्यान देने के बजाय आराम पसंद होता है। दिन में भी कोशिश करेगा कि वो कहीं लेट ले, शयन कर ले, रात में भी वो ऐसा वातावरण बनाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लेटा रहे, तो उसके शरीर में शिथिलता बढ़ती जाती है और इस कारण उसका समय काम करने का कम हो जाता है। ये जो दूसरा लक्षण है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि हार्ड वर्कर को आराम करने की फुर्सत नहीं होती। वो काम में लगा रहेगा, कोई ना कोई काम करता रहेगा, आगे से आगे करेगा, या कुछ नहीं तो प्रकृति के बीच में मनोरंजन करेगा, लोगों से बातचीत करके मनोरंजन करेगा और उसमें भी तय करेगा कि हाँ और क्या करना है। तो ये लक्षण आपको बता देगा कि कौन किस तरह का व्यक्ति है। एक लक्षण की और चर्चा करूं। ये लक्षण है कि ऐसा व्यक्ति जो काम कम करता है या निकम्मा है, बहुत कम करता है, बिल्कुल नहीं के बराबर करता है, वो हमेशा भूतकाल की बात करता है, या कहें कि ज़्यादातर समय वो पिछले कामों की चर्चा करता है। वो चर्चा में बताएगा कि पहले मैंने देखो ये काम किया था, उसमें ये सफलता मिली थी, मैं बहुत बड़ा पहलवान था, मैं बहुत बड़ा गायक था, मैं इस क्षेत्र में बहुत काम करता था, मैं कार्यालय में जो भी आप देखते हैं वो सब मैं ही संभालता था, परिवार में सबसे ज़्यादा काम मैं करता था, आदि आदि आदि। यानी कि जो पास्ट में ज़्यादा रहे, भूत में ज़्यादा रहे, पिछले जीवन में ज़्यादा विचरण करे, तो फिर वर्तमान से तो वो दूर हुआ। और भूत के साथ साथ बीच बीच में वो ये भी करता है कि जब भी आप उससे चर्चा करेंगे, किसी काम की, वर्तमान जो काम चल रहे हैं उनकी चर्चा करेंगे, तो वो या तो भूत में जाता है या फिर भविष्य में जाता है। बोले हाँ बिल्कुल ये होना चाहिए और हम ऐसा करेंगे, हमने ऐसा किया था और अब ऐसा करेंगे भी। यानी कि पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस उसके जीवन में बहुत ज़्यादा होते हैं। आप जान जाएंगे कि जब वो वर्तमान पर चर्चा करने से भी भागता है तो वो काम कितना करता हो। कुछ चीज़ें हल्की फुल्की भी आप उससे बात करके, आप उसके साथ कुछ समय बिता करके जान सकते हैं कि ये वर्कर कैसा है, किस तरह का वर्कर है। उसमें उस कार्य के ज्ञान का होना भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। कोई भी कार्य आप किसी को सौंप रहे हैं, जो इस तरह का वर्कर नहीं होता है, कामचोर होता है, वो उस पर नॉलेज नहीं करेगा कि करना क्या है, कैसे करना है, क्या क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। वो तुरंत या तो करता हुआ दिखेगा, कुछ कर रहा है, और या कोई बातें पूछेगा कि हाँ ये कैसे करें, ये कैसे करेंगे। और अगर आप बता भी देते हैं तब भी वो गंभीरता से कभी नहीं सुनता है, वो ध्यान नहीं देता है, वो हल्के से लेता है। और एक दिन पूरी आप मेहनत कर लेंगे उसके साथ, अगले दिन जब देखेंगे उसको काम करता हुआ तो देखेंगे कि उसको तो उस काम का कुछ भी ABCD ही नहीं पता है।
या जो भी कर रहा है वो अनाड़ी ढंग से कर रहा है, क्योंकि उसने आपको गंभीरता से सुना ही नहीं था, उसने ध्यान ही नहीं दिया था। उसकी आदत तो निकम्मेपन की है, तभी उसके अंदर ये पैदा हो जाता है कि क्यों गंभीरता से सुने। वो बिना सुने ही, या सुपरफिशियल हियरिंग, सुपरफिशियल लिसनिंग और सुपरफिशियल नॉलेज, किसी भी काम का जब तक गहराई तक आपको ज्ञान नहीं है तब आप करेंगे कैसे? आप बिना गहरे नॉलेज के नहीं काम कर सकते। आपको गीता में कहा है और बहुत दुनिया के धार्मिक ग्रंथों में और दर्शन में, जहाँ हम ज्ञान मार्ग की बात करते हैं वहीं पर कर्म मार्ग होता है। तो कर्म बिना ज्ञान के संभव नहीं है। कुछ भी हल्का फुल्का भले ही ज्ञान उसका हो, कोई ड्राइवर है, ट्रेन चलाता है, अब वो कर्म कैसे करेगा, ट्रेन कैसे चलाएगा अगर उसको ज्ञान नहीं है, ट्रेन संचालन का, ड्राइविंग का ज्ञान नहीं है। किसान है, खेती करता है, उसको ज्ञान नहीं है तो कैसे खेती करेगा। यहाँ तक मजदूर है, वो दिन भर श्रम करता है, उसको यह ज्ञान नहीं है कि फावड़ा कैसे चलाना है, खुरपी कैसे चलानी है, तो कैसे करेगा। तो कर्म तभी अच्छा होता है जब साथ में ज्ञान होता है। और ऐसे निकम्मे व्यक्तियों को ज्ञान आप देखेंगे कि बहुत कम होता है या नहीं के समान होता है। ये कुछ लक्षण थे जो मैंने चर्चा की, ये आपके लिए उपयोगी होंगे, उनके लिए भी उपयोगी होंगे जो स्वयं इस परिधि में आते हैं, जो कामचोर हों या निकम्मे हों, और उनके लिए भी जिनके अड़ोस पड़ोस में या परिवार में ऐसे लोग हैं। आपको ये जानकारी लाभदायक हो, इसी शुभकामना के साथ फिर किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए एवं अस्तु, कल्याण हो।